इस तरह की हॉरर 2D एनिमेशन वाली वीडियोस बनाना तो हर कोई जानता है, मगर मेन इश्यू तब आता है जब आप लोग को हाई एंड पीसी और सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा किस तरह से आप ये वायरल हॉरर स्टोरीज़ वाले चैनल खूनी मंडे को आप एआई से रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है? आपका सिंपल क्या काम है, इस डॉक्यूमेंट पे आना है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक कैसे मिलेगा? अपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है हॉरर। जैसे आप हॉरर कमेंट करेंगे, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपके डीएम में आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टैब होगा। आपके पास यहाँ पे हमारे पास 2 टैब्स हैं, मतलब 2 टाइप्स हैं स्टोरी लिखने की। एक है हमारे पास ईज़ी वन और एक है थोड़ा-सा यूनिक वन, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे ईज़ी वन बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे आप डॉक्यूमेंट पे आएँगे, यहाँ पर आकर टैब 2 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टैब 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेम टू सेम इंटरफेस है, पर प्रॉम्प्ट्स में थोड़ा-सा आगे मतलब कि प्रॉम्प्ट्स यूनिक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, जब तक हमारी स्टोरी यूनिक नहीं होगी, मतलब कि आइडिया जनरेट नहीं होगा अच्छे वाला, तो तब तक हमारी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टोरी क्रिएशन प्रॉम्प्ट के लिए यहाँ पर आना है और आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने चैटजीपीटी के अकाउंट में चले जाना है, प्रो वाला है तो वहाँ पे जाके 5.1 इंस्टेंट कर दें, ठीक है? क्योंकि 5.2 बहुत गलतियाँ करता है, ठीक है? 5.2 भी आप रहने दे सकते हैं। यहाँ पर आकर सिंपल इसको पेस्ट करना है और रन करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर जितने आपको आइडियाज़ चाहिए, वो आइडियाज़ लिख देने हैं, ठीक है? यहाँ पे हॉरर मिस्ट्री रहने दें, ठीक है? यहाँ पे हमें एक सबसे 15 चाहिए और कितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि 2 हैं, 3 हैं, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 3 ही हैं, ठीक है? लाइक कैरेक्टर्स 2 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे सिंपल आपने सेंड कर दिया। आपने अपने हिसाब से स्टोरी सेव सोच लेनी है जो भी आपके दिमाग में है। अब स्टोरी लिखने के भी 3 मेन स्टेप्स हैं, ठीक है? अब आपका क्या काम है, स्टोरी लेने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, रेडिट का यूज़ कर सकते हैं। अब रेडिट क्या है, ये भी एक हिसाब से एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर आते हैं लोग, यहाँ पे आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, रियल इंसिडेंट शेयर करते हैं, यहाँ से आपका हॉरर स्टोरीज़ ले सकते हैं। दूसरा है आप हॉरर बुक्स मतलब कि हॉरर स्टोरी बुक्स से ले सकते हैं और तीसरा हमारे पास क्या है, चैटजीपीटी जो इनका मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर आएँगे, पहले प्रॉम्प्ट को रन करने के बाद यहाँ पे अपने जनरेट आइडियाज़ लिख देने और यहाँ पे आपको पास यहाँ पे कैरेक्टर्स आ जाएँगे, कितने कैरेक्टर हैं, यहाँ पे ए टू ज़ेड सारा आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि एक स्टोरी में काफ़ी कैरेक्टर होते हैं, इस हिसाब से हम काफ़ी कैरेक्टर वाला करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें तीसरा ये वाला दूसरा वाला लगा अच्छा लगा आइडिया जैसे कि द थर्ड पैसेंजर। यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसकी चैट में पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, इसके बाद क्या करना है, आपने दोबारा से डॉक्यूमेंट पे जाना है। डॉक्यूमेंट पे आने के बाद अब यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, मिस्ट्री हॉरर स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट लेनी है। अब यहाँ पर आकर अपने ए, ठीक है, प्रॉम्प्ट थोड़ी-सी आगे होंगी हिंदी के अंदर, ठीक है? देखिए कभी-कभार उसका ना कोई दूसरी लैंग्वेज में नहीं समझते इसे इस तरह इस लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है? और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इसके टॉप पे आ जाना है, यहाँ पे शिफ्ट एंटर एंटर कर देना है और यहाँ पे इसको आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 800, यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जितनी लंबी आपको स्क्रिप्ट है, जैसे कि हमें इतनी ही चाहिए अभी 800 प्लस वर्ड्स की, यहाँ पे हम इसको सेंड कर देते हैं, ठीक है? जैसे हम सेंड करेंगे हमारी यूनिक स्टोरी लिखने लग जाएगा, देखें? रात का दूसरा पैसा अंधेरी और सर्दी बढ़ी हुई थी। यहाँ पे हमने ठीक है, अब यहाँ पर इसको करने दें, ठीक है? यहाँ पे हमारे लिख रहा है, आप इसको हिंदी के ओरिजिनल हिंदी के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपने हिंदी और उर्दू जैसी ज़ुबान लेनी है तो एक है लैंग्वेज देवनागरी, ठीक है? वो आपको मैं मेंशन कर दूँगा नीचे। वो देवनागरी आप देख लें किस तरह होती है, उसमें क्या होता है, होती हिंदी है, पर जो उनकी लैंग्वेज बोल रहा होता है वो उर्दू टाइप लगती है, ठीक है? अब देखें यहाँ पे हमारी स्टोरी बन गई है, ठीक है? अब देखें हमारी स्टोरी बना रहा है ये। यहाँ पे देखें, कहीं यहाँ पे इसने हमारी पूरी स्टोरी बना दी है। तो जैसे ही हमारी ये वाला हमारा मेन पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने आइडिया बनाना है कि हमारी स्टोरी है किस टॉपिक पे, उसके बाद फिर हमने स्टोरी बनानी है। अब जैसे ही हमारी स्टोरी बन जाएगी, इसके बाद क्या करना है, हमने इसको सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं। अब सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए आपने करना है, ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको अपने यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद और यहाँ पर आकर एक बार आप अपनी अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा से ऐड कर दें, ठीक है? यहाँ पर आएँ, तो करें, करना है कर दें, नहीं करना ना भी, क्योंकि हमारी इसी चैट के अंदर हम कर रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्रोजेक्ट में सारा डाटा हमारा एक जगह पे एनालाइज़ रहता है और यहाँ पर हम इसको यहाँ पे सेंड कर देते हैं और यहाँ पे हमारे सीन बाय सीन बना के देने लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने थोड़ा-सा सिंपल वेट करना है। तो जैसे ही थोड़े टाइम के बाद इसने हमें सारे सीन को एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने कुछ भी नहीं करना और यहाँ पर जाना है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर से आपने ये वाला जोन-सा है ना, सीन बाय सीन सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट, ये आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे उसी चैट के अंदर यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार सेंड करना है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे अभी सीन्स बना के देगा, मतलब सीन की इमेजेस बना के देगा, क्योंकि अभी इसके स्टॉप हो गया था, इसको दोबारा से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें सीन्स बना के देगा, इसमें सारा कुछ ए टू ज़ेड डिफाइन किया हुआ है। अब अब यहाँ पर अपने क्या है कि ये एक हिसाब से हमें कह रहा है कि दोबारा से एक बार हम यहाँ पे इसको स्टोरी प्रोवाइड कर देते हैं।
तो जैसे हम इसको दोबारा से अपनी स्टोरी पर वाइड कर देंगे, यहाँ पे हमारे क्या करेगा, यहाँ पे क्योंकि हमारे दो कैरेक्टर थे, मैं आदित्य विक्रम राघव, दो कैरेक्टर्स हैं, एक ये कैरेक्टर होगा, दूसरा ये कैरेक्टर, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमने यूज करनी है। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पे चैट जीपीटी आपको इन डिटेल ये आपको सीन्स बना के देने लग देना। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है, आप एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है बहुत ही कमाल की है, कैटालिस्ट है इसका नाम है, इस पे क्या करना है, आपने क्या करना है, अकाउंट बना लेना है। अब जैसे भी इस वेबसाइट पे अपने गूगल से अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, सबसे पहला हमारे क्या काम है, जनरेट आइडिया फॉर्म स्क्रिप्ट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट फ्रॉम क्लिकबोर्ड। यहाँ पर आकर अपने चैट जीपीटी से जो हमने स्टोरी लिखवाई थी ना, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर आकर इस टूल के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने अपनी स्टोरी को पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे हम इसको पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या करेगा कि इस हमारी प्रॉपर पूरी स्क्रिप्ट को सीन में ब्रेक डाउन कर देगा। ये सबसे अच्छा फायदा है, क्योंकि चैट जीपीटी छोटे-छोटे डिटेल्स नहीं कवर करता। अब यहाँ पे इसने सारी डिटेल्स कवर की हैं, इसने सारे हमें दे दिए हैं। अब हमारा क्या काम है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से एक बार कॉपी कर लें, यहाँ से आके इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप उसको देख लें कि कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बार आप गिन लें कि कितने हमारे सीन्स बने हैं स्टोरी के हिसाब से। अब इस टूल में ये है कि आप यहाँ पर आके ना इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं, सारा कंसिस्टेंट सीन का है। बस हमारा क्या काम था, यहाँ से हमने स्टोरी के सीन्स बनाने थे, मतलब कि सीन्स ब्रेक डाउन करने थे, बस हमारा काम इतना ही था इस टूल के अंदर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, अब आपने करना है चैट जीपीटी के अपनी उसी चैट के अंदर दोबारा से वापस आना और यहाँ पे आकर अपने सीन्स को लिख देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक बार अपने सीन्स जो इस टूल के अंदर कितने टोटल लाइन थे वो आपने उनको गिन लेना है। जैसे कि मैंने सारे अपने सीन्स गिन लिए हैं, क्योंकि अभी 71 सीन्स बनते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को रन करने से पहले यहाँ पे लास्ट जो प्रॉम्प्ट है ना, इसको कॉपी करना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स पर नहीं आपने जाना, आपने सिर्फ आपने हमने काम करना है। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, सारे कैरेक्टर सीन, तो यहाँ पर आकर अपने क्या करना है, 58 सीन है, यहाँ पे मेरे 71 है, ठीक है। और यहाँ से 10 तक, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बोला 10 तक दे देना, क्योंकि ज्यादा बड़ा ट्यूटोरियल हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे इमेज फ्रॉम, यहाँ पे अपने अपने हिसाब से कर देना, इसको यहाँ से आप रिमूव कर देना, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट बोलूँ, ठीक है, तब जब ये देखे ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे कहना है। यहाँ पे मैंने इसको कहा कि भाई मेरे 71 सीन्स हैं टोटल, ये मैं ऊपर अटैच कर दी, ठीक है। अब तुमने 1 से 10 तक ही दो, इसको 1 से 10 तक। अब आपको कह सकते हैं पूरी स्टोरी का लेस 10-10 करके आप सीन्स बना लें, ठीक है। ऐसे फिर मतलब कि कॉन्टेक्स्ट मिक्स नहीं होता। अब आपने क्या करना है, सिंपल आना है और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लेना और इसको यहाँ पे चैट के अंदर सेंड कर देना। तो जैसे हम सेंड करेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, हमें सीन्स बना के देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपल थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे हमारा क्या काम, यहाँ पे हमारा सीन बनाने लगे, क्योंकि हमारे पास से दो कैरेक्टर, हमने जब तक हमारे कॉन्सिस्टेंट कैरेक्टर नहीं होंगे, हमारी इमेजेस नहीं बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हमने वेट करना है। तो आप देख सकते हैं, हमें 10 सीन दे दिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसको यूज कैसे करना है। पहला हमारा कैरेक्टर आदित्य, दूसरा हमारा कैरेक्टर राघव। अब हमने इन कैरेक्टर्स को जनरेट करना है। कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए सबसे जो इमेज जनरेशन का पावरफुल टूल है, वो और कोई नहीं, वो वो विस के आई है, ठीक है। विस के आई आज तक का सबसे टॉप का टूल है, ठीक है। आपने करना है, विस के आई पे अकाउंट बनाना है, गूगल लैब्स की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे जाके विस को इनेबल करना है। यहाँ पर आकर लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आके सब्जेक्ट, अगर आप क्या इमेज पहले से बना ले तो कर ले, नहीं तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आके सबसे पहले राघव की इमेज को यहाँ से जनरेट कर लें। जैसे आप करेंगे, यहाँ पे हमारी राघव की इमेज बनने लग जाएगी, ठीक है। हमने थोड़ा सा वेट करना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कौन सी जनरेट की है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जनरेट किया आदित्य की ये वाली इमेज, उसके बाद राघव। यहाँ से अपने दोनों की इमेजेस को जनरेट करना है। जनरेट कैसे करना है, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे इमेज पे आकर अपने जनरेट कर लेना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने चैट जीपीटी के अकाउंट पर दोबारा से चले जाना और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा करेक्टर भी है, हम यहाँ पर इसको जनरेट कर लेते हैं दोबारा, मतलब कि तीसरा करेक्टर है, ठीक है। क्योंकि थ्री, इसमें थ्री करेक्टर इनविजिबल वाला है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से है। अब आपने अपनी स्टोरी को अपने ज़हन से लिखना है, उस हिसाब से अपनी इसको सारा कस्टमाइज करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम तीसरा कैरेक्टर को एक बार दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। अब जब ये हमारे जनरेट हो रहा है, उसके बाद हमने सीन्स बनाने हैं। अब सीन किस तरह बनाने हैं, काफी सारे लोग कहेंगे भाई जब ऐसे सिलेक्ट है तो हमारे कौन सी इमेज में हमने कौन सा करेक्टर लगाना है, कौन सी जगह पे कैसा लगाना है, ठीक है, कौन सी, ठीक है, जगह पे हमारा करैक्टर नहीं आना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सीन 1, यहाँ पे अपने करैक्टर बोथ, यहाँ पे इस इमेज में आदित्य और राघव दोनों हैं ड्यूअल करैक्टर। अब इसमें क्या है, हमने दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके सिंपल इमेज को क्लिक करना है, ये बैकग्राउंड जनरेट करनी है उस इमेज का स्टाइल में, आपको सारा जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने करना है, सीन 1 को यहाँ से कॉपी करना है। अब कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से, क्योंकि हमारी ये बन गया, अब यहाँ पर आना है और सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले दोनों को सिलेक्ट कर देना और नीचे वाले को डिसलेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमने डिसलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, सीन 1 का बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर यहाँ पे इसको
सीन के अंदर इसको पेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा हर सीन के हिसाब से हमने बैकग्राउंड जनरेट करना है। और स्टाइल के अंदर हमने क्या करना है, इसको यहाँ से आके स्टाइल वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर स्टाइल में यहाँ पर आना है और इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही जनरेट, ये देखिए हमारा सीन 1 का बैकग्राउंड जनरेट हो गया। अभी हमारा स्टाइल भी जनरेट होता है। उससे पहले आपने क्या करना है, कुछ सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आकर आपने लैंडस्केप को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आकर सेटिंग में आके सीड लॉक इनेबल कर देना है। अब सीड लॉक को यहाँ पे लॉक कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि हमारा स्टाइल यहाँ पे सारा A to Z हो चुका है। अब हमने आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ लाजमी चीज आपने हर बार लाजमी देखनी है कि ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन में बताया गया है कि दोनों हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस इमेज में आदित्य, यहाँ पर भी दोनों है, यहाँ पर भी दोनों है। अब यहाँ पर क्या है कि आदित्य सिर्फ अकेला है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, सीन 1 जब बन जाएगा, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सिर्फ इतनी प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल आके यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो भी रही है कि नहीं। हमने सिंपल वेट करना है, जैसे हमारी पहली सीन का इमेज बनता है ना, तो फिर मैं अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो अब देख सकते हैं इसने हमारा पहला सीन का इमेज बना दिया, ठीक है। 90 to 80% इसने कंसिस्टेंसी रखी है और कोई नहीं, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आना, आपने पहला सीन बना लेना है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा सीन बनाते हैं। इसी तरह से आपने क्या करना है, बारी बारी सीन बना लिया। अब मैं करता हूँ जहां जहां पे भी बहुत सीन्स है ना, वहां तक बनाता हूँ, फिर सिंगल सीन का आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला सीन था, उसमें बहुत थे, दूसरा सीन था। यहाँ पे आप कभी कभार सीन में खराबी भी करते हैं, हमने दोबारा से एक बार बना लेना है, ठीक है, रिफंड करके। वो मेक श्योर के हर सीन के लिए आपने क्या करना है कि जो सा सीन का बैकग्राउंड है उसको जनरेट करना है। उसको जनरेट कैसे करना है, आपने करना है, सबसे पहले प्रॉम्प्ट है जो सी ये वाली, जहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दी गई है, ये वाली इसकी, और सीन के लिए बैकग्राउंड के लिए हर नया सीन बना के उसको अटैच करना है और ओल्ड वाले को आपने डीसेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और डीसेलेक्ट कर देना, उसके बाद आपने सीन्स बना लिए। यहाँ पे देखिए हमारे 3 सीन बन चुके हैं। अब इसमें क्या था, चौथा सीन था। मैं चौथा सीन आपको बना के, उसमें क्या सिर्फ आदित्य है। अब इसमें आदित्य कौन था, अब आपने ऊपर देखना है। अब आदित्य हमारा पहला वाला करेक्टर था, जौन सा के ये वाला है आदित्य, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जौन सा सीन 4 है, यहाँ पर आकर हमें आदित्य वाली इमेज को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आदित्य को ही रहने देना और यहाँ पे राघव को डीसेलेक्ट कर देना। डीसेलेक्ट कर दिया और आपने ये करना है, सीन 1 का जो बैकग्राउंड है ना और सीन 4 का जो बैकग्राउंड है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सीन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर सिंपल इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सिंपल जनरेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और बाकी जो भी है उन सबको डीसेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे सारों को डीसेलेक्ट कर देना है, ठीक है। हर सीन के अलग अलग बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका सीन का बैकग्राउंड जैसे ही बनता है, देखिए सीन का बैकग्राउंड बनेगा। अब उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, मेक श्योर कि आपने प्रॉम्प्ट करेक्ट की हो। यहाँ से इतनी को प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, उसको यहाँ पे सिंपल जाकर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर इसको रन पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे, सिंपल यही हमारा ये वाला करेक्टर रहेगा। ये ऊपर वाला हमारा करेक्टर हमारे साथ शो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, जैसे हमारा सीन बनता है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस बताता हूँ, अपनी वीडियोस किस तरह से बनानी है। तो आप देख सकते हैं करेक्टर, ठीक है, इसने देख रहा है कि सीन ये जैसे हमारा प्रॉम्प्ट में लिखा होता सारा, इस तरह से आपने क्या करना है, बारी बारी अपने सारे सीन्स की इमेजेस बना लेनी है, ठीक है, जितनी लंबी स्टोरी हो। तो जैसे ही आपकी स्टोरी बन जाएगी, अब उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है, हमने इनको एनिमेट करना है। अब एनिमेट करने के लिए हमारे पास 3 साइड्स है, ठीक है। 3 साइड्स कौन सी है, 2 नहीं है बल्कि 3 साइड्स है। एक हमारे पास विश की है। अब विश में क्या है, यहाँ पे आप एनिमेट पे क्लिक करें। एनिमेट क्योंकि मेरे पास 0 जनरेशन है अभी। फ्री अकाउंट में आप 5 अकाउंट्स बना सकते हैं, मतलब कि 5 वीडियोस बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अल्ट्रा अकाउंट ले रहे हैं। अल्ट्रा अकाउंट में ये होगा कि यहाँ पर आपके पास 2200 मतलब कि वीडियोस बनाने की होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वीडियोस बनानी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमारा फ्री प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपने अपने बारी बारी अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है पहले। अब देख सकते हैं हमारी इमेजेस तो डाउनलोड हो गया। अब हमने इनको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए एक वेबसाइट है ग्रोक। अब जैसे कि हमारी इमेजेस बन गई, तो वीडियो बनाने के लिए हमारे पास फ्री प्लेटफॉर्म है ग्रोक। आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, विस्क हो गया, फ्लो हो गया, मेटा एआई हो गया। यहाँ पे ग्रोक का क्या है कि आपको लिमिट नहीं आती। आप इस ग्रोक पर अपने अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मेन एक सेटिंग लाजमी करनी है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे अपने अकाउंट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, बिहेवियर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर नेवल ऑटोमेटिक वीडियो जनरेशन को ऑफ कर देना है। तो जैसे आप ऑफ करेंगे, यहाँ पर आना है और यहाँ पे सिंपल आके आपने सीन की इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे हम अपनी सीन की इमेज पे अपलोड करेंगे, यहाँ पर आगे सेटिंग सबसे पहले अपने यूट्यूब का रेशियो कर लेना और यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि इस तरह, जैसे मैंने पहले सीन जनरेट कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, आप जो सी ये वाली प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आपको मिलेगी, जो आपका सीन वन की इमेज वाली प्रॉम्प्ट होगी ना, उसको आपने ये वाली सीन को पार्ट को कॉपी करना और यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना और आपकी सिंपल वीडियो बन जाएगी। ये मैंने ये मैंने वीडियो बनाई भी है पूरी, आप देख सकते हैं, पहले सीन के देख सकते हैं, ठीक है, कितनी अच्छी है, कोई वाटरमार्क वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल यही प्रोसेस है। तो इसी तरह से सिंपल प्रोसेस से इस तरह की वीडियोस कैसे बनाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, ये मैं आपको आसानी वाला बताया था। ठीक है। अब दूसरा ये है कि यहाँ पर आप इन डिटेल काम होगा। इन डिटेल काम में ये है कि यहाँ पर आपके पास एक मास्टर प्रॉम्प्ट होगी, इससे आपको लॉन्ग इन डिटेल टाइटल्स मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको इमेजेस बनेंगी, जैसे कि हमने अभी ऊपर स्टेप किया ना कि हमने कैरेक्टर्स बनाए, कैरेक्टर से कंसिस्टेंट सीन बनाए, बैकग्राउंड बनाए, उसमें ये नहीं है। तो इसमें ये कि आपको कंसिस्टेंट सीन बना के फिर इसमें ऐड करना होगा, फिर जाके आपकी स्टोरी बन जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आपने थंबनेल बनाना है। अब थंबनेल बनाने के लिए मैंने आपके लिए क्या किया, यहाँ पे टूल बनाया है। टूल में क्या करना है, आपने थंबनेल अपलोड करना है कंप्यूटर का कोई भी, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट बने की प्रॉम्प्ट के साथ क्या होगा, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल थंबनेल, यहाँ पे हमारा थंबनेल बन चुका है सिंपल। और इस तरह का थंबनेल आप कितने ज़्यादा ट्राई करेंगे तो जाके बनेगा। कोई भी टूल इस तरह का थंबनेल ही बना के देखिए, वो भी फ्री में। ठीक है। सिंपल ये प्रोसेस था, इस तरह की हॉरर वीडियोस कैसे बनाते हैं। अब आपका काम इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करना है, और मज़ीद आने वाले अपडेट्स के लिए हमारा पेज मुझे फॉलो कर लें। तो सिंपल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।